बहन और भाइयों, दोस्तों, बीते दिनों को, गुजरे पलों को और उन मौसम को मैं आज याद कर रहा हूँ जो बहुत पहले, बहुत सालों पहले कुछ घटनाएं याद आ रही हैं, कुछ एक यादों का कारवां चला आ रहा है। जी हाँ, बहनों और भाइयों, मैं उन दिनों छोटे से टाउन कुर्डुवाड़ी, महाराष्ट्र में शोलापुर ज़िला पड़ता है। शोलापुर ज़िले में स्मॉल टाउन है, जो जंक्शन है भाई। जी हाँ, वहाँ से बॉम्बे मद्रास ट्रेन जाया करती थी, आया जाया करती थी। बॉम्बे मद्रास यानी आज की मुंबई, चेन्नई। जी हाँ, अब भी जा रही होगी, अब भी जाती आती है, बिल्कुल वो जाती है। और उसके अलावा जंक्शन रेलवे स्टेशन, वहाँ से कई ट्रेनें जाती थीं। वो बार कुर्डोड़ी में हम रहते थे और मैं बेबी था, स्मॉल बच्चा, 4-5 इयर्स ओल्ड। उन दिनों कभी कभार भैया के साथ मैं उर्दू स्कूल जाया करता था। उर्दू स्कूल मतलब डैडी के, अब्बा हुजूर के, हमारे, वो ही वॉज ए हेड मास्टर। वहाँ पे हेड मास्टर थे और उनकी 3 बेटियां थी। मंझली बेटी थी जैबुन्निसा, जीजू जिनको मैं कहता था, मेरी बड़ी दीदी थी। शी इज़ वेरी लवेबल, ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी। उनके बारे में जितना भी कहूँ थोड़ा ही होगा। बहरहाल मैं किस्सा बता दूँ आगे का। कभी जाया करता था मैं उर्दू स्कूल में, वो लेकिन पास के बड़े सिटी में, बारसी टाउन कुर्डुवाड़ी, शोलापुर ज़िले में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले में। उसी तरह महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले ही में बारसी टाउन भी एक बड़ा शहर है, कुर्डुवाड़ी से बड़ा शहर है। वहाँ के उर्दू स्कूल में हमारी बड़ी दीदी टीचर बन गई थी, और टीचर भी लाजवाब, आदर्श शिक्षक। जी हाँ, बहन और भाइयों, देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, जब मैं जाता था स्कूल में, कदम रखता था उनके, तो कोरस में आवाज़ें आती थीं बच्चों की कविता गाने की, नज़्म गाने की। और भाई वो नज़्म भी क्या थी, वो कविता क्या थी, दिल को छू लेती थी, यादों में ले जाती थी। और दिल टचिंग, लवेबल पोएम, देश से, अपने धरती से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। और क्यों ना हो भाई, अजीमुशान शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की लिखी वो नज़्म थी। देश से आने वाले को पूछा जा रहा है कि भाई मेरे यारों का वतन अब कैसा है। मैं तो छोड़ आया वो गलियां, वो रास्ते, वो मोहल्ले, वो सब यादें, लेकिन तुम उस देश से आए हो तो बता दो वो कैसे है। मैं नज़्म पेश करूंगा, मुलाजा फरमाइएगा। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन। बहन और भाई और दोस्तों, ज़रा चेंज ऑफ द पॉइंट हो रहा है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि ये जान गए होंगे आप लोग किस गीत पे, गीत के धुन पे आधारित है। हमारी गायक मंडली ने तो जान ही लिया होगा भाई। फिल्म नागिन, कल्याण जी, आनंद जी और हेमंत कुमार साहब की धुन थी, और लता जी की आवाज़ में गीत था वो। पहले तो मैं नज़्म पेश करूंगा, उसके बाद वो गीत भी मैं पेश करता हूँ, आप मुलाज़ा फरमाइएगा। ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन, ये नज़्म। और वो गीत पर आधारित वो गीत ये है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। देखिएगा। और भाई ये गीत, ये नज़्म इतनी प्यारी है, इतनी दिल को छू लेने वाली है कि सीधा असर दिल पे करती है और यादों के कोहरा में ले जाती है। और भाई जीजू का एक ऑर्डर भी होता था, जीजू मैं कहता था अपनी बड़ी दीदी को। शी वॉज ए महान महान, शी वॉज ए ग्रेट ग्रेट टीचर एंड ग्रेट सिस्टर। उनका एक स्टूडेंट था जहांगीर नाम का, जिनका कारोबार भी भाई बहुत खूबसूरत था। इत्र का कारोबार था। इत्र यानी सेंट, आज की भाषा में परफ्यूम। जी हाँ, गुलाब, चमेली, मोगरा, केवड़ा, सभी तरह के खुशबुओं के उनकी दुकान थी अपनी। तो वो हमेशा इत्र में डूबे ही रहते। मिस्टर जहांगीर, बेबी था वो भी, बच्चा ही था, 4th स्टैंडर्ड में। उन्हें भेजा करती थी स्कूल के पिछवाड़े में सीढ़ियाँ थी। हमारी ट्रेन वहाँ से गुजरती थी कुर्डोड़ी जाने वाली। जब मैं कुर्डोड़ी चला जाता अपने बड़े भैया के साथ, तो खिड़की में से झांकता, भाई जहांगीर नज़र आता, जहांगीर मुझे नज़र आता, बाय करता हुआ। जहांगीर का नज़र आना, जंगल में मोर का नज़र आना। जहांगीर का नज़र आना यानी जंगल में मोर का नज़र आना, या उस खूबसूरत परिंदे का नज़र आना जिसकी चाहत में हम बरसों बरस सफ़र करते रहे। जहांगीर बहुत सीधा, बहुत सही बच्चा था। वो बाय मैं कहता था, वो फिर वो भी करता था बाय, और खुशियाँ मिलती थी हमें। बिल्कुल मासूम मौसम था। और भाई जिस वक्त मैं बारसी टाउन ही पहुंचा और स्कूल में दाखिल हो गया, उनका स्टूडेंट बनकर, मेरी बढ़िया दीदी का स्टूडेंट बनकर, शी वॉज अ टीचर।
एंड शी वॉज अ रियली ग्रेट ग्रेट टीचर। उन्होंने 4th स्टैंडर्ड में यानी चौथी कक्षा में चाहरुम जमात में एक मैगज़ीन बनाया था। मैगज़ीन का नाम था शगुफ्ता। शगुफ्ता का उर्दू लफ्ज़ है, शगुफ्ता का मतलब होता है खिला हुआ फूल। उसका ड्राइंग हमारे बड़े भैया इकबाल भाई साहब ने किया था, बहुत खूबसूरत फूल बनाया था। मुझे जिम्मेदारी दी गई, बड़ी आपा ने दी, एक कविता थी डॉग पे, स्मॉल बेबी डॉग पे, उसकी इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन किसको पता चलता है उस वक्त, किसको मालूम था। ड्राइंग बनाई इस पर कुछ, तो मैंने डॉगी बना दिया था, वो छोटा था। और भाई इत्तेफाक देखिए बहनों और भाइयों, वही डॉगी आज तक मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बना है। मेरे कार्टून का सिंबल भी वही है, वही डॉगी है। जी हाँ। और अब आप दीदी के बारे में कहूँगा, रियली ग्रेट ग्रेट। उनके लिए शब्द बहुत अधूरे पड़ जाएंगे, मैं जो जितना भी बोलूँ कम है। मदर टेरेसा मदर इंडिया का दूसरा रूप वो थी। उम्दा कशीदाकारी, उम्दा हैंड राइटिंग, उम्दा स्वभाव, सबको जोड़ने की कला, माँ बाप का सहारा बनी, भाइयों का सहारा, भाई बहनों का सहारा बनी। इतना ही नहीं, हम तो भाई थे, भैया ही थे उनके छोटे, तो जाहिर है हमारा तो ख्याल रखेंगे। लेकिन क्लास में आने वाले गुंडे नुमा, बिल्कुल बिगड़ैल गुस्सैल स्टूडेंट्स को भी उन्होंने गांधीगिरी के ज़रिए सुधारा। भाई डॉक्टर मुन्ना भाई में गांधीगिरी शब्द तो अभी प्रचलित हुआ, लेकिन ये तो उनका अपना ओरिजिनल स्वभाव था। मोहब्बत से उन्होंने व्यवहार किया। भाई दो आंखें बारात में भी तो वही बताया गया है। वी शांताराम जी ने तो यही कहा था कि गुंडों और डाकुओं पर भी, चोरों पर भी, मुजरिमों पर भी मारपीट का असर नहीं होगा, उनको मोहब्बत से व्यवहार कीजिए तो वो सुधर जाएंगे। और यही जीजू ने किया। वो बच्चे आज भी काबिल अफसर बने हैं, काबिल बने हैं, पढ़ लिख गए हैं। ये सिर्फ जीजू की देन थी। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो माँ समान थी, माता एंड मदर फिगर एंड ऑल सब कुछ। शी वॉज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिएगा बहनों और भाइयों, क्या होता है, बुढ़ापा सभी पे आता है, बीमारियां सभी पे आती हैं, चाहे कितना भी हेल्थ कॉन्शियस इंसान हो, होता है। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉन, हैंडसम स्ट्रॉन्ग हीरोज, धर्मपुरा जी, देवानंद, राजेश खन्ना जैसे लोग, जिनको आइकॉन बोल के लड़कियां लड़के, एक एक ज़माना दीवाना था, बुढ़ापे में कंकाल हो गए थे ये लोग सभी। तो याद रखिएगा यह होता है। जीजू का पर भी असर हुआ, बुढ़ापा दर्दीला गुजरा जरा, उनको उतना मेमोरी लॉस हुआ था, तो बोलते बहुत थे, तो कोई बातों के सिलसिले सही नहीं होते थे। लेकिन उस पेड़ ने इतनी बड़ी बुलंदी हासिल की कि आज उसकी छाँव में कई पेड़ बड़े हो गए, कई फल बने, कई पेड़ बने, फूल बने। उनके 3 बेटे हैं, बेहद लाजवाब, बेहद क्वालिफाइड, बड़े बड़े अफसर बने हैं। जी हाँ, 3 बेटे हैं, एक बेटी है, वो भी शी इज़ क्वालिफाइड एंड वेरी गुड हाउसवाइफ। बहुत अच्छा जॉब भी किया उन्होंने, मुंबई में लेक्चरर थी। शी वॉज ग्रेट एंड ऑल फैमिली। बहुत बहुत, मैं जितना भी कहूँ कम है। मेरी बहन इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन आने वाली जनरेशन को बता दूँ, उतना त्याग, उतनी महानता, उतनी अजमत कहीं नहीं देखा मैंने, हो ही नहीं सकती। घर के लिए जितना त्याग उन्होंने किया, अपने घर के लिए तो किया ही, बच्चों के लिए और अपने पति के लिए तो किया ही, लेकिन हमारे परिवार को भी संवारने में, बड़े भैया की पढ़ाई, मेरी पूरी तीमारदारी, पढ़ाई, जो भी मेरी तबीयत बिगड़ जाती कभी बचपन में, तो मेरी माँ की तरह खड़ी रही, साया बनकर। शी वॉज अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हमारे बीच हैं, बहुत याद आती हैं, बहुत याद आएंगी। इतना ही कह सकता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मैं रुकूंगा और दुआएं दूंगा कि ऐसी बहन सभी को मिले, महान इंसान, महान आत्मा, महान अजमत से भरी हुई शख्सियत, मदर टेरेसा और मदर इंडिया का रूप। आज नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनकी यादों को। फिर मिलेंगे, बाबा।